नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने एक तरफ जहां कांग्रेस पर निशाना साधा तो दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी सरकार के कार्यकाल की जो उपलब्धियां रही हैं वो भी गिनवाई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का भी दावा कर दिया है। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि कैसे आप गरीबी हटाएंगे, ये दो लड़कों की जोड़ी जो है ना, ये बड़ी खतरनाक जोड़ी है। उनको कुछ भी पता नहीं होता है, दोनों को घर में रटाना पड़ता है आज क्या बोलना है, क्योंकि एक तो 11 बजे सो के उठेंगे तो उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, फिर जल्दी जल्दी कार्यक्रम कहीं लग गए तो फिर उनको तैयार करके भेजना पड़ता है, और 50 साल और 60 साल के हो जाएंगे तब भी ये लड़के ही रहेंगे, जीवन भर उनको लड़का ही रहना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, और वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी प्रयागराज के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग रैली नहीं संभाल पा रहे हैं वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। साथ ही ओवैसी ने पेपर लीक मामले पर भी सरकार को जमकर घेरा है। तो जो दूसरे लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वोट खराब नहीं कर रहे हैं। हम पीडीएम बनाए हैं, पीडीएम का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं, और उनके प्रचार के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हम आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पेट्रोल 100 पार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री है, यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, नौजवान परेशान है, और प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री बोलते हैं किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ है। ये नहीं बोला जाता कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो छुट्टा जानवर है उसको मैं देख लूँगा। तीसरे फेज में याद होगा आप लोगों को, अभी क्या हो रहा है देखिए। बेरोजगारी, सुनिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया है, बड़ा बराबर लीजिए पीओके को। हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है, और चुनाव में आपको पीओके किया जाता है। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। 10 साल में जो उन्होंने वादे किए वो तमाम के तमाम चौपट हुए, झूठ साबित हुए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से जुटी हुई हैं। वहीं आम जनता की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जनता टीवी के रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे हैं और जनता का मूड जानने की कोशिश की है। किस तरीके का रिस्पॉन्स जनता की तरफ से मिल रहा है वो एक बार देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष गुप्ता। दोस्तों, 7वें चरण में गोरखपुर में चुनाव है और पूरी तरीके से यहां तैयारी जोरों पे है। 5 चरण का चुनाव हो चुका है, 7वें चरण में गोरखपुर में चुनाव है। हम मौजूद हैं इस समय गोरखपुर के गोलघर में। गोलघर में उस कॉम्प्लेक्स पे मौजूद हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कि यहाँ पे कभी आवास हुआ करता था। आप देखेंगे ये पूरी तरीके से ये वही कॉम्प्लेक्स है जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री का यानी वीर बहादुर सिंह का आवास हुआ करता था, और यहीं से उन्होंने संघर्ष करते हुए यूपी की मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। आज मैं दिखाऊंगा आपको कि वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे मूर्ति है वीर बहादुर सिंह की। देखे आप यहाँ पे बाकायदे ये पे उनकी पत्नी की यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पत्नी के यहाँ पे मुख्यमंत्री जो थे उनकी जो है यहाँ पे बाकायदे पुष्पांजलि किया जाता है, और यहाँ पे बाकायदे उनकी मूर्ति बनाई गई है। ये यहाँ पे पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, कॉम्प्लेक्स बन चुका है। आइए बात करते हैं कि यहाँ के व्यापारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों का इस बार मूड क्या है, क्योंकि अब वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही कर्मभूमि है, यानी योगी जी की गढ़ है। तो जानते हैं कि गोरखपुर के व्यापारी जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार लोगों का मूड क्या है। क्या मूड है गोरखपुर में इस बार। रवि किशन है बीजेपी से, काजल निषाद है जो चौथी बार चुनाव लड़ रही हैं,
देखिए, गोरखपुर से वही जीतेगा जो इस शहर का विकास करेगा। इस शहर को शहर का रूप देने का कार्य माननीय भूतपूर्व हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लेट श्री वीर बहादुर सिंह जी ने किया। आप जिस जगह पर खड़े हैं, पीछे जो अशोक का पेड़ देख रहे हैं, ये राजीव गांधी का लगाया हुआ है, और पीछे पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी जी का ये स्टैचू बना हुआ है। तो ये कर्म भूमि है और विकास की नींव इस जगह से पड़ी इस शहर के लिए। दो दो तीन तीन मुख्यमंत्री देने वाला ये शहर है, तो विकास हमेशा इस शहर का होता रहा है और होता रहेगा। वीर बहादुर सिंह जी के बाद काफी दिनों तक बीच में विकास इस शहर को नहीं मिला और अछूता रहा। मुख्यमंत्री होने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने काफी काम आगे बढ़ाया है। तो समझिए कि जो काम किया है वो इस शहर में राज करेगा। क्या लग रहा है इस बार योगी जी तो मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं, रवि किशन जिनका गोरखपुर से कोई वास्ता नहीं रहा, पिछली बार आए, चुनाव लड़े, जीत गए 5 बार, क्या उनका कोई विकास ऐसा है या कहीं कोई ऐसा उनका स्टेचू लगा है कि जहां पे उन्होंने कार्य किया है? जनता पूछ रही है। ऐसा नहीं है, ये शहर योगी जी का है। योगी जी अगर लोटा रख के चुनाव लड़ा देंगे तो लोटा भी यहाँ से सांसद हो जाएगा। तो ये शहर योगी जी का और योगी जी का काम बोल रहा है। रवि किशन जी बस एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसको भी योगी जी और उनकी टीम खड़ा कर देगी, इस शहर में वही आदमी सांसद बन के चला जाएगा। मुद्दा क्या है इस बार, आपको क्या लग रहा है? मुद्दा है विकास का मुद्दा है, वहीं जो है बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ी हुई है। लोग विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी है। गैस सिलेंडर का दाम जो 400 रुपया हुआ करता था आज 900 के पार है। 4000 की सैलरी 40,000 हो जाए और 400 का सिलेंडर 800 रुपया ना हो, एक कहाँ का न्याय है? 40 रुपया का गेहूं। मीडियम वर्ग के लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो भी सिलेंडर पे ही खाना बनाते हैं। 2002 में हम तनख्वाह देते थे 2000 रुपया, आज हम तनख्वाह दे रहे हैं 12,000 रुपया। तो क्या सब चीज तनख्वाह बढ़ सकती है, सैलरी हर आदमी की इजाफा हो जाए और बाकी चीजों का दाम ना बढ़े, अन्न का दाम ना बढ़े, सिलेंडर का दाम ना बढ़े? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि डीजल से लेकर हर चीज बढ़ रहा है, तो उस अनुपात में उसका भी ग्रोथ होगा। आप ये बताइए कि कौन सा व्यक्ति मोबाइल रिचार्ज कराए बिना उसका मोबाइल नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है? हर घर में 1-1 हजार का रिचार्ज हो जा रहा है, तो क्या 1 हजार का सिलेंडर नहीं खरीदा जा सकता है? आप कमाने के लिए सोचिए, आप खर्च पर लगाम बहुत नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप कमाने के लिए तमाम द्वार खुले हुए हैं, आप कमाने का रास्ता बिल्कुल आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि कमाई भी बढ़ गया। बहरहाल आप बताइए, आपका क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम आदिल अमीन है। आदिल अमीन जी व्यापारी वर्ग से आते हैं। जी। क्या कहेंगे आप, इस बार जो चुनाव का मुद्दा है 2024 का, वो विकास पे हो रहा है या केवल राम जी की जो मंदिर बनी है? यानी देखिए, मंदिर बन रही है अच्छी बात है, मस्जिद बन रही है अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त जो ये मामला है सिर्फ विकास पर हो रहा है, क्योंकि विकास हमारे मोदी जी ने किया है, विकास हमारे योगी जी ने किया है। और कभी भी किसी का भी, लोग कहते हैं कि बहुत ही भेदभाव है हिंदू और मुसलमान का, बहुत से लोग उड़ाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। मैं उन सभी चीजों को बताना चाहता हूँ कि मैं भी मुस्लिम हूँ और इसी गोरखपुर से हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब भी आप उनके पास जाइए, जब उनकी यहाँ पर वो आते हैं, हफ्ते में 2 दिन 1 दिन जरूर आते हैं वो, और सुबह में वहाँ पूरी अदालत लगती है, और वहाँ पे हिंदू हो जाए, मुसलमान हो जाए, सिख हो जाए, ईसाई हो, सबका एक बराबर वो सुनते हैं और सबके एक बराबर वो फैसला करते हैं। यहाँ कहाँ हिंदू। आपका मूड क्या है? रवि किशन, काजल निषाद भी लड़ रही है चुनाव, जावेद सिमनानी भी लड़ रहे हैं बसपा से। देखिए, हमारा सिर्फ एक मूड है, एक लक्ष्य है, माननीय योगी जी। कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो 2 तरह की बात करते हैं। अभी कुछ वक्त पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिले थे। प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने जा रहा है। नहीं, ठीक है, अभी हमारी बात आप सुन ले प्लीज। माननीय जो हमारे योगी जी हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अभी कुछ वक्त पहले हमसे मिले थे, और सोचिए कोई भी भेदभाव नहीं, और उन्होंने मुझसे ये वादा किया कि तुम्हें यहाँ की कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आप मुझको ये बता दीजिए कि जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, क्या इसमें कोई बात है? गोरखपुर में जो विकास हुआ, रामगढ़ताल को आप जाकर देख लीजिए, फर्टिलाइजर को आप देख लीजिए, गोरखपुर की सड़कों को देख लीजिए, हाईवे को देख लीजिए, कुछ भी आपको नजर आता है? भाई, वो लोग इस तरह की बात करते हैं जिससे कोई अगर कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वो अपनी पार्टी की बात करेगा। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस बार, क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है और क्या मूड है आपका इस बार? पहली बात, हमारी मत का मूल्यांकन देश के मूल्यांकन के साथ होना चाहिए कि हम ऐसे आदमी को वोट दें जो देश में करा, देश की संसद, सबसे बड़ी संसद में वो अपने क्षेत्र की हर छोटी से बड़ी समस्याओं को हल करे।
और अगर विकास की बात जो कर रहे हैं, विकास, तो विकास दो तरह होते हैं, एक आंतरिक विकास होता है, एक बाहरी विकास होता है। बाहरी विकास से आप भवन बना लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक विकास जो है समाज को बहुत सशक्त और सुदृढ़ करता है, आंतरिक विकास। तो बाहरी विकास के साथ आंतरिक विकास भी होना जरूरी है, और धार्मिक आधार पर करना है, ये नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक आधार पर ये होना चाहिए। क्या मूड है आपका? अभी तक आप ये बताए ना, ये तो आप राय दे रहे हैं। राय दे रहा हूं। आपका मूड क्या है सर? मूड तो मेरा है देश के प्रति। देश के प्रति कौन नहीं है गंभीर? आप बता दीजिए। मोदी जी भी हैं, उधर राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, क्या मूड है? कुछ बताएंगे? खुल के बोलिए। खुल के। अब ये मूड ये जो कारण है, देखिए प्रतिनिधि के तौर पर मैं इनको पसंद नहीं करता हूँ। रवि किशन को एज ए प्रतिनिधि, सांसद मैं नहीं करता। मुझे क्या नाम है, गोरखपुर में एक ऐसे ताकतवर जुझारू व्यक्तित्व की जरूरत है। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हम ये हैं, अब विकास हो ही रहा है। योगी जी की बात अलग है, ये देश का चुनाव है। प्रदेश के चुनाव में योगी जी की बात आएगी। प्रदेश का जब चुनाव होगा तो योगी जी कहेंगे, उनकी बात मानेंगे, उनके साथ चलेंगे 10 कदम, क्योंकि योगी जी वीर बहादुर के बाद अगर कोई युग पुरुष हो तो हमारे योगी जी हैं, और योगी जी ही का नाम है वीर बहादुर के नक्शे कदम पर 100% चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोग भी यहाँ पे है, नौजवान हैं आप जी। क्या कहेंगे बेरोजगारी को लेके? बेरोजगारी देखिए उतनी नहीं है, लोग कमा ही रहे हैं और खा ही रहे हैं। अगर बेरोजगारी होती तो लोग भूख से मर जाते, अभी तक जीते नहीं। देश 70 साल से कह रहा है बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी कहाँ है? लोग डेली का 500, 1000, 2000 कमा ही रहे हैं, तो बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी सिर्फ अपने लोगों को मुद्दा दिखा के जनता को भटकाने के लिए है कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ रोजगार है। भैया मूड क्या है इस बार? चुनाव का मूड क्या है? 1 तारीख को जो विकास कर रहा है उसके साथ कर रहा है विकास, कुछ बताएंगे? देश में मोदी जी हैं और प्रदेश में योगी तो जी इस बार हैं। देश का चुनाव हो रहा है। हाँ, तो देश में मोदी जी हैं। मोदी जी हैं क्योंकि उन्होंने विकास किया है। तो यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, व्यापारी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कहेंगे। देखिए ये हमारे एक दुकानदार भाई साहब हैं, इनसे भी बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि व्यापार कर रहे हैं। आज हम व्यापारियों से ही बात कर रहे हैं कि गोरखपुर में इस बार चुनाव है, 1 तारीख को चुनाव है, वोट देने जाना है। क्या मूड है इस बार आपका? आ जाइए अगर यहाँ आ सकते हैं तो, क्या यहीं बता दीजिए। सर देखिए, सबसे जो मेन मुद्दा माना जाए अगर, तो जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो तो खैर बहुत अच्छी है। बीजेपी के कार्यकाल में कभी भी कोई आ जा सकता है या फिर जो भी चीजें हैं, बट ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम इस चीज का है कि जैसे मान लीजिए कि महंगाई बहुत ही चरम सीमा पे है, जिसमें नॉर्मल जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये सरकार अगर इस मुद्दे पे ध्यान दे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी और सारी चीजें तो सब सारी सही है। ध्यान दे आपको, अभी आपको ध्यान देना है क्योंकि अब तो समय है उनको, आपको आगे जिसको करेंगे वो जो है चुनाव जीतेगा। हमारा यही मोटिव रहेगा कि मतलब अभी तक तो मतलब जो भी रवि किशन जी का कार्यकाल रहा वो तो सही ही रहा, बट ये उम्मीद हम उन्हीं से कर सकते हैं क्योंकि देना तो हम लोग पक्का सनातनी हो तो कोई डाउट नहीं है, और बीजेपी को ही हमारे पूरे फैमिली में वोट जाता है। तो हमारी यही चीज रहेगी कि मतलब अगर किसी से अगर आप कुछ यदि करते हैं तो उसी से उम्मीद करते हैं कि वही हमारे लिए। व्यापारियों को क्या इस बार सरकार रही है, व्यापारियों को कितना लाभ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि व्यापार में लाभ मिला है? जीएसटी वगैरह की तमाम शिकायतें हैं। नहीं सर, अच्छी है। जैसे मान लीजिए कि पहले ये था कि लोग इनकम करते थे, मान लीजिए 100 रुपए देते, बताते थे सरकार को हमने 50% इनकम किया हुआ है, तो इससे क्लियरिटी बढ़ी हुई है। तो इसमें चोरी और इस तरह की कोई बात नहीं है। तो अगर ईमानदारी से सारी चीजें चले तो उसमें कोई तो व्यापारी को भी मतलब वो होना चाहिए कि हाँ ठीक है, संतुष्ट है व्यापार। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी संतुष्ट है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे एक लेडीज भी है, इनसे बात करेंगे क्योंकि वोटर आप भी होंगे, वोट देने जाएंगी ना इस बार? क्या मूड है इस बार? इधर देखिए, बताइए, खुल के बताइए। इस बार फिर से बीजेपी सरकार ही आएगी। अरे वो आएगी जब आप वोट देंगी तब ना। आपका मूड क्या है? मेरा वोट तो बीजेपी को ही है। मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी। बस क्या कारण क्या है? यहाँ से काजल निषाद भी लड़ रही हैं, महिला हैं, तेज तर्रार हैं। बट मतलब यहाँ पे जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो अच्छी हो गई हैं पहले से। पहले जो मतलब लेडीज लोग रात में नहीं निकल पाती थी वो अब है यहाँ पे। बस मेरा एक ही अपील है कि थोड़ा सा रोजगार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो छात्रों को रोजगार के लिए उस पे फोकस थोड़ा सा किया जाए। आप क्या कहीं जॉब करती हैं या हाउसवाइफ? रिसर्च स्कॉलर है। रिसर्च स्कॉलर हैं। हाँ।
तो छात्रा है। छात्र क्या लग रहा है इस बार, उम्मीद क्या है आपको? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, बट उसकी संख्या कम है थोड़ी सी। उसको मतलब आपके यहाँ है वैकेंसी, आप मतलब बोल रहे हैं कि एनटीए में मैन पावर नहीं है या यहाँ पे मैन पावर नहीं है, आप उस मैन पावर को बढ़ाइए। आपके पास है वैकेंसी तो आप उसको इंक्रीज करिए, उसका एडवर्टाइजमेंट निकालिए। क्यों नहीं रोजगार मिलेगा? अच्छा, घर पे गैस सिलेंडर से ही खाना बनता होगा। हाँ। आपको क्या लग रहा है कि 400 एक समय था, 400 रेट था, आज 900 के पार है, हाँ। क्या कहेंगे इस पे कुछ? इस पे यही है कि आपको जितनी सुविधाएं मिल रही है, आजकल हर घर में वाईफाई भी तो है, वाईफाई भी तो आपका 1200-1300 रुपए एक महीने का चार्ज है। तो आप हर महीने 600 रुपए आप उसका डलवा सकते हैं। तो चूल्हे पे आप खाना बनाने के लिए तो भी कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी गरीब है, आप उसके पास भी देखेंगे मोबाइल तो है ही, वो लोग 600 रुपए या 200 रुपए भी आज रिचार्ज का 250 रुपए है, वो करवा सकते हैं। पर आपको इस पे आपको ज्यादा लग रहा है। मोबाइल तो भाई सबके पास है ना। मूड क्या इस बार वही बीजेपी सरकार। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से लोग जो है, यहाँ पे सारे व्यापारी वर्ग थे, युवा भी मिल गए, हमसे युवा से भी बात किया, खासतौर से यहाँ पे लेडीज भी मिल गए, उनसे भी बात किया। और अब देखते हैं कि 1 जून को यहाँ पे चुनाव है और चुनाव में इस बार गोरखपुर से किसके सर पे जीत का सेहरा बंधेगा। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी।